कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको बोलो पिज़्ज़ा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, तैयार रहेंगे। उनको बोलो चाय बनाते हैं, मैं नहीं बनाऊँ। क्यों? तैयारी नहीं है। फिर उनकी शादी हो जाएगी तो उनके दिमाग में वही है कि मैं नहीं बनाऊँ। अब उनसे ज़बरदस्ती बनवा लो तो काली चाय बना देंगे, चीनी नहीं डाली, तैयारी है ही नहीं। एक शब्द है तैयारी। इस शब्द की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये कोई समझ ही नहीं पाता। बहुत कम लोगों ने इस शब्द की अहमियत को समझा कि आखिर तैयारी होती क्या है। बड़ा विचित्र सा टॉपिक लगेगा आपको कि यार ये तैयारी की बात कर रहे हैं लोग, तो पता नहीं किन किन चीज़ों में लगे हुए हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये तैयारी क्या चीज़ है? तैयारी की ऐसी क्या अहमियत है? संसार का जो सिस्टम काम करता है ना वो तैयारी पे ही करता है। किसी भी चीज़ की तैयारी उठा के देख लो आप। एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, जब वो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही होती है ना तो उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। आज के टाइम में तो इतनी सारी सुविधा हैं, चिकित्सा है, साइंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो संतान उत्पत्ति के वक्त माँ के जो मरने की संभावना है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था? अस्पतालों के द्वारा तैयारी नहीं थी, चिकित्सा थी नहीं, तैयारी थी ही नहीं। तैयारी नहीं होने से क्या क्या घटित हो जाता है आपके सामने है। जब तैयारी नहीं थी तो औरतें मर जाती थी। चलो अस्पताल भी नहीं थे, चिकित्सा भी इतनी तगड़ी नहीं थी, साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था, लेकिन तब भी अगर किसी फीमेल ने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो फिर उसकी तैयारी कुछ हो जाती थी, तो दूसरे बच्चे को जन्म देते वक्त उसके मरने की संभावना कम हो जाती थी। वही बात आ गई तैयारी। आप सोचते हो ना तैयारी की क्या अहमियत है हमारे जीवन में? एक माँ की जो तैयारी होती है ना कि बच्चे को खाना बना के देना है, उसको एकदम से याद आया सो के उठी और खाना देना है, वो घसर पसर कर देगी और पता नहीं कैसा खाना बनाती है। लेकिन जिस माँ की बचपन से आदत है ना खुद के जीवन में कि आखिर तैयारी क्या होती है, वो माँ एक दिन पहले ही रात को ही सोच लेती है कि आज मुझे ये भिगो के रखना है, ये मुझे खाने में बनाना है, ये मुझे रात के खाने में बनाना है। क्यों? क्योंकि उस माँ को तैयारी की आदत है। पिताजी को क्या आदत हो सकती है तैयारी की? पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, घर चलाना है, अहमियत समझनी है चीज़ों की, खर्चा मैनेज करना है, बाहर से कमा के लाना है, तैयारी नहीं है, कभी कमाया ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, अभी ये कर ले, अभी ये कर ले, अभी ये कर ले, बड़ा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। उसको कष्ट झेलने की तैयारी नहीं कराई, उसको दुनिया से लड़ने की तैयारी नहीं कराई और उसकी शादी कर दी, एक दिन वो पापा बन गया। अब पापा को तैयारी है ही नहीं, ढंग से कमा के ला पाएंगे क्या? ज़्यादातर लोग आपने देखे समाज में जो परेशानी है, किसी के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तुम बोलोगे इसने तैयारी पैसा कमाने की थी शायद, लेकिन अब पैसा इतना आ गया कि उसकी ये टेंशन हो रही है कि ये चला तो नहीं जाएगा, ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, और ये रह गया तो क्या पता मैं खत्म तो नहीं हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को एंड करने की तैयारी अपने दिमाग में नहीं सोची। उसने सोचा ही नहीं कि कभी मरा भी जाता है, उसको ये ध्यान ही नहीं आया कि आए दिन किसी ना किसी अखबार में किसी ना किसी की फोटो छपती है कि आज ये गया, लेकिन उसके दिमाग में तैयारी नहीं है कि ये फोटो मेरी भी हो सकती है। उसके दिमाग में क्या है? उसने तैयारी क्या की है? पैसा कमाने की। तो तैयारियां भी कई प्रकार की हैं। अगर आपको तैयारी की अहमियत पता चल जाती है तो आप हर चीज़ की तैयारी करते हो कि नहीं करते? हर चीज़ की तैयारी, XYZ सबकी तैयारी हो सकती है। कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको बोलो पिज़्ज़ा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, तैयार रहेंगी। उनको बोलो चाय बना दे, मैं नहीं बनाऊँ। क्यों? तैयारी नहीं है। फिर उनकी शादी हो जाएगी तो उनके दिमाग में वही है कि मैं नहीं बनाऊँ। अब उनसे ज़बरदस्ती बनवा लो तो काली चाय बना देंगी, चीनी नहीं डाली, तैयारी है ही नहीं। तैयारी हो जब तो ये सारा काम हो, तैयारी किस बात की है? जिस फीमेल को बचपन से तैयारी है कि मुझे करियर नहीं बनाना, मुझे तो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है उसको पलट के देखना है, मुस्कुराना है, मुझे तो तारीफ़ें सुननी है, छोटी सी उम्र से ही। आपके जीवन में भी आता होगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में लड़की जब बड़ी हो रही है, उसके जीवन में पढ़ाई की तैयारी नहीं है, उसके जीवन में ये नहीं है कि कुछ करना होता है, कुछ बनना होता है। उसके जीवन में क्या चल रहा है? बस मुझे लोग ऐसे देखें, मेरी तारीफ़ करें, उसके दिमाग में यही तैयारी है। अब आप बताओ, अगर उसकी शादी भी हो गई तो उसके दिमाग में वही चलेगा? उसके दिमाग में कुछ करने की तैयारी नहीं है, वो रोती रहेगी। उसके दिमाग में तो वही है, बड़े होने के बाद भी वही करेगी। क्यों? क्योंकि उसने छोटी उम्र में भी मोबाइल को छुपाना सीखा है, उसने छोटी उम्र में भी मोबाइल का दुरुपयोग किया है। मोबाइल में अथाह ऐसी चीज़ें हैं जो सीख करके इंसान बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है। लेकिन जिस फीमेल ने तैयारी ऐसी की है कि उसने मोबाइल को सर्च ही इस कारण से किया है कि अपनी ज़िंदगी में कलह पैदा कर ले। अगर उसने अपने पूरे जीवन में बचपन से लेकर एंड तक ये देखा होता या बचपन से उसने ये सीखा होता कि मुझे अपने जीवन को और शानदार बनाने के लिए क्या करना होता है। अब जो शादियाँ हो रही हैं, टूट रही हैं, क्यों भाई? मेरे को बोल दिया चाय बना के लाओ, मैं बना दी थी ना चाय, लेकिन मेरे को बोल दिया 3 कप बना के लाओ, मैं तो 2 ही बनाऊंगी, हैं? मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी, मैं तो दूध जार डालूंगी। ये नहीं काम करने के नाटक होते हैं। जिनको काम नहीं करना ना, वो गंदी चाय बना के ले आओ या चाय पटक दो किसी के कपड़ों में, अगली बार बनवाई नहीं कोई। लेकिन आपने देखा एक टाइम होता था, गाँव की औरतें होती थी, वो किसी को बोलती नहीं थी, किसी को परेशान नहीं करती थी। उनको कोई नहीं बोलता था कि सुबह 3-4 बजे उठ के ना इतनी दूर से गड्ढे में पानी लेके आना है। उनके जीवन में सुबह से लेकर एंड तक
काम होता था, तैयारी होती थी। उनको पहले से पता होता था कि रोज मुझे क्या तैयारी करनी है। वो बीमार भी कम पड़ती थी, उनके शरीर भी बलिष्ठ होते थे, उनके पास एक विजन होता था। आप बुद्धिजीवी हो गए हो, आप कुछ भी बोल लो चाहें कि वो करने से क्या होता है। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी कर लो, वो करने से क्या होता है। आप खूब रोड बना लो, खूब अस्पताल बना लो, खूब होटल्स बना लो, खूब क्लब बना लो, उनमें खूब डांस कर लो, इससे क्या होता है मैं भी बोल दूंगा। कुछ नहीं होता है, किसी से कुछ भी नहीं होता है। संसारिक जीवन में कुछ भी नहीं होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, कुछ भी साथ नहीं लेके गए, तो होता तो किसी से कुछ भी नहीं है। लेकिन तैयारी करने से होता क्या है, तैयारी करने से एक ऐसा रस दिल में आ जाता है, एक ऐसा रस तुम्हें मिल जाता है, जो तुम दोस्त खोज रहे हो बाहर, जो तुम बॉयफ्रेंड खोज रहे हो, गर्लफ्रेंड खोज रहे हो, जो तुम अलग अलग जगह से किरदार खोज रहे हो कि कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे। घर में भी देख रहे हो मम्मी प्यार नहीं कर रही, पापा प्यार नहीं कर रहे, वो तैयारी तुम्हें प्यार करेगी। तुम करके देखो, तैयारी एक ऐसा रस है जो तुम्हारे जीवन को हिला देगा बुरी तरह से। पहली बार होती है किसी घर में लड़की की शादी, उनको आइडिया ही नहीं है, लेकिन बचपन से किसी के दिल में आदत है ना, तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। अगर बचपन से है तो कितनी भी परेशानी आ जाए, उसको ध्यान है कि यार ऐसे होता होगा, रिश्तेदार आएंगे परेशान करेंगे, मामा चाचा ताऊ फूफा परेशान करेंगे, मेरे को परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से तैयारी करना सीखा है। और तैयारी का मूलभूत जो शस्त्र है वो यही है, पेशेंस। क्योंकि तैयारी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और परेशानियों को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सॉल्व करना होता है। तो जिसको तैयारी करने की इच्छा रहती है बचपन से, उसमें ये वाला गुण जरूर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं पेशेंस। तो वहां पे उसका पेशेंस काम आएगा कि कोई आगे परेशान करे, कोई बोले साहब आपने तो खाना बेकार बना दिया, करते ही ना शादी में, आपने तो खाना बेकार बना दिया, बढ़िया चेप लिया, पहले 2-4 प्लेट चेप ली, सुबह शाम खा लिया, खास रिश्तेदार, और बाद में बोल दिया मजा ही नहीं आया खाने में, इनके तो पैसे लग गए, इनको मजा ही नहीं आया। खूब जेवर, खूब गिफ्ट, खूब मिठाई के डब्बे, खूब कपड़े लत्ते दे दिए, उसके बाद मजा नहीं आया, अच्छे नहीं है। घर पे चाहे फटे हुए कपड़े पहनते हो, घर पे चाहे पुराने कपड़े पहनते हो, 10 साल में एक ड्रेस लाते हो, लेकिन यहाँ पे रिश्तेदारों से उनको क्या चाहिए? बढ़िया कपड़े। फिर उसके साथ कोई घटना घटेगी, अगर बेटी की शादी है तो बेटी रोएगी, भावुक होएगा, वहाँ पे भी उसको धैर्य रखना है। कई चीज़ों का बिल उसको देना है, वहाँ पे भी उसको धैर्य रखना है। तैयारी की अहमियत बता रहा हूँ मैं आपको, हर जगह तैयारी, आप जहाँ जाओ वहाँ तैयारी। कोई भी आप राजनेता देख लो, पॉलिटिकल पार्टी वाले नेताजी तैयारी नहीं करते क्या? हाँ, वो जीत सकता है जिसने बहुत काम किया हो, तो वो भी उसकी तैयारी थी। बिना तैयारी के हो जाएगा? बिना तैयारी के मम्मी सब्जी बना देती है कि प्याज भी नहीं काटी मैंने, टमाटर भी नहीं काटे, कुछ भी नहीं किया, तेल भी नहीं मंगाया, नमक है नहीं, बन जाएगी सब्जी। ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में इसकी तैयारी नहीं है? तैयारी की बहुत बड़ी अहमियत है। सांसारिक दुनिया में तो है, आध्यात्मिक दुनिया में नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ फैला रहता है और सांसारिक दुनिया में सब कुछ सिस्टमेटिकल होता है। ये दोनों उल्टी होती है। तो या तो आपको सफल होने की इच्छा खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो सांसारिक दुनिया भी है, इसमें तो जो तैयारी करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो तैयारी नहीं करेगा वो कितना ही ज्ञान दे ले और कितना ही नाटक कर ले, वो गुलाम बन के मरेगा ही मरेगा। हमारा जो ये माइंड सेटअप है, जो तैयारी नहीं करते उनका माइंड सेटअप नकारात्मक फॉर्म में जाता है हमेशा, क्योंकि तैयारी करना कभी सीखा ही नहीं, टाइम पास करना हमेशा सीखा। तो जब टाइम पास करना सीखते हैं, तैयारी करने का जब उनको हुनर नहीं आता, तैयारी में घुसते नहीं है, तो उनका दिमाग ऑटोमेटिक नेगेटिव फ्रेम में जाता है। जो तैयारी करने वाला है वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा। यार इसको ऐसा कर लें तो ये बन जाएगा ना, अरे यार इसको ऐसा कर लें तो ये आगे बढ़ जाएगा ना, अगर इस चीज़ में ऐसे ध्यान दे लेना तो ये प्रोग्रेस हो जाएगी ना, वो ये बातें करेगा। उनकी बातों में अंतर है। जो तैयारी नहीं करने वाला वो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस वाला है, उसकी बातें ही ऐसी होंगी, उसने ऐसे कर दिया, उसने तेरे लिए ऐसे बोल दिया, अरे यार वो तेरे को ऐसे कह रहा था, तू लड़ ले उससे, वो ऐसे कह रही थी, वो तो गलत है, वो तो अच्छी नहीं है, वो तो यहाँ भाग जाती है। उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो यही चलेगा। क्यों? क्योंकि तैयारी करने का शौक ही नहीं है। कोई बोलता है साहब आज का जमाना आ गया, सरकारी नौकरी में तो नंबर ही नहीं आएगा। मेरे अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी अच्छी है बुरी है वो बात का विषय है, लेकिन बड़े आराम से नंबर आता है। क्यों नहीं आता? जो तैयारी करेगा उसका गारंटेड आएगा नंबर। जो तैयारी की आदत नहीं रखेगा, जिसको तैयारी की आदत नहीं है, उसका कभी नहीं आएगा। जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, 11th-12th में आने लग जाता है, ये तैयारी की आदत फिर कभी नहीं बन सकती, छोटी उम्र में बन पाती है। और जिसके छोटी उम्र में तैयारी की आदत बन गई उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन तैयारी की आदत बनती है वो उस दिन ही सफल हो जाता है। लोग बोलते हैं सफलता क्या है, सफलता क्या है, क्या हम तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी? मैं कहता हूँ जिस दिन तैयारी की आदत दिमाग में शुरू होती है उस दिन इंसान सफल हो जाता है। बात क्या होगी, क्या अंत होगा, क्या मिलेगा, क्या जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जिस दिन उसके दिमाग में तैयारी करने की बात आ जाती है उस दिन उसका पूरा जीवन क्लियर हो जाता है। तैयारी करने की आदत नहीं होने के कारण किसी के जीवन में अशांति फैलती है, किसी के जीवन में सुस्ती फैलती है। तैयारी करने वाले बचपन से लेकर मृत्यु तक कभी बूढ़े नहीं होते। उनके शरीर बूढ़े हो सकते हैं लेकिन वो कभी बूढ़े नहीं होते। अब तैयारी में भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो तरीके जीवन भर खुद ही तैयारी करने वाला व्यक्ति ढूंढता चला जाता है और वो तैयारी करने वाला व्यक्ति खुद ही खुद का गुरु बन जाता है।
और अगर देखा जाए तो जिस सृष्टि से वो घिरा हुआ है वो पूरी सृष्टि उसकी गुरु है, उस सृष्टि का एक एक व्यक्ति उसका गुरु है, उस सृष्टि में जो कुछ है उसको देख के ही उसको सब कुछ आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि तैयारी करने वाला खुद का खुद गुरु होता है और वो हर पल हर समय पे तैयारी करता 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 अपनी हर चीज़ को अचीव करता जाता है।